ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। यच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्व अतीत विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो फिर से हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं आज अकर्म के बारे में, क्योंकि जीवन का कार्य कुशलता, कला, साइंस, आर्ट, एवरीथिंग इज हाउ टू डू एक्ट, हाउ टू एक्ट। क्योंकि एक्ट करना अनिवार्य है। बिना एक्टिविटी के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जब तक आत्मा है तब तक कोई ना कोई एक्टिविटी है। इसलिए सारी कार्य कुशलता कार्य करने में है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसी को हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था कि किस प्रकार से जो संयमित मन और बुद्धि से काम करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मन को छोड़ देता है खुला और उसके पीछे पीछे उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भागता रहता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, जीवन निर्वाह के लिए जीता है, वो कर्म फल के से प्रभावित नहीं होता। आज भगवान बता रहे हैं, उसी को एक तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी कि अब आप कहेंगे कि जीवन निर्वाह के लिए करता है, प्रभु जी मैं एक बहुत लखपति करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 कारें हैं, 3 कारें हैं, एक बहुत बड़ा घर है, आपने कहा कि जीवन निर्वाह के लिए कार्य करो, तो मैं क्या इनको बांट दूँ भिखारियों में, क्या करें? तो इसमें ये बताया गया कि यदि भगवान आपको कुछ देते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, जो नॉर्मल लाइफ जीने से हमें स्वतः प्राप्त होता है, यानी कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग तो हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर चलाते हैं, और इस प्रोसेस में हमें कुछ धन की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। हम उस धन को भी, उस सम्मान को भी, घर को भी, बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, नहीं 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 ये नहीं चाहिए, ना ना नहीं, धन है, धन मेरे से दूर रखो। कई लोग ऐसे करते थे। प्रभुपाद ने बोला कि उनके ज़माने में कई ढोंगी बाबा ऐसे थे, यदि कोई उन्हें पैसे देने आता तो नहीं 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 मैं तो पैसे को छूता नहीं, उधर जाओ, उधर उधर सेक्रेटरी को पैसे दो मुझे मत दो। प्रभुपाद कहते थे कि सारा धन मेरे पास लाओ, मुझे धन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे भगवान के मंदिर बनाने हैं, मुझे पुस्तकों का वितरण करना है, मुझे अलग अलग संसार के देशों में यात्रा करके प्रवचन देने हैं, इसलिए धन की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि भक्त की लाइफ में जो आता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं आता है तो भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि हर चीज़ को भगवान की कृपा मान के वो जीता है। इस प्रकार जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है। अब स्वतः का मतलब समझना पड़ेगा। स्वतः का मतलब ये नहीं है कि हम लेटे हैं खाट में, ऊपर आम लगे हैं और दूसरा कह रहा आम खाने का मन कर रहा है और वो बोल रहा है जी मुंह खोल के लेट जा, कोई आम गिरेगा तो मुंह में गिर जाएगा। इसका स्वतः होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आलसी बन जाएं, लेट जाएं, कि होगा अपने आप, होगा जो होगा। स्वतः होने का मतलब है कि हम प्रयास करेंगे, उसके बदले में पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ, भक्तिमय कार्यों में भी हम प्रचार कार्य करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि प्रचार कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं इसलिए वो सफल होगा ही होगा। भगवान की क्या प्लानिंग हम जानते नहीं हैं। कई बार हमारे सारे प्रयास प्रचार कार्य में भी, भक्ति के कार्य में भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में वो अपने सीनियर भक्तों से चर्चा करते हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। वो बताते हैं नहीं नहीं सब ठीक है, जस्ट ट्राइट वन मोर टाइम, जस्ट ट्राइट वन मोर टाइम, जस्ट ट्राइट वन मोर टाइम। जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं वो लेता नहीं है, फिर किसी और के पास जाते हैं वो नहीं लेता, करते 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 अचानक से कोई ले लेता है। तो इस प्रकार से हम अक्सर फेल होते हैं और कहीं कहीं पास होते हैं।
तो भक्ति के कार्यों में भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार वो निराश नहीं होता कि मेरी पुस्तक किसी ने नहीं ली, हाँ, और पुस्तक लेने पर वो उछलने लग जाए। वो भगवान, वो हमेशा ही उत्साहित रहता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए घर से निकला तो सही, कम से कम मैंने प्रयास तो किया, लिया नहीं लिया ये भगवान के ऊपर है। इसलिए कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। वो भगवान पे छोड़ दिए। कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो वास्तव में इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो संसार में समझा जाता है कि अपना कर्म करो फल तो तुम्हें मिलेगा ही, डोंट वरी, आ जाएगा, आगे आएगा। इसका मतलब है कि दें तो भी खुश हैं, नहीं देते हैं भगवान तो भी हम खुश हैं। इस प्रकार स्वतः प्रयास तो करना है, और प्रयास भी किस लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के अनुसार प्रयास करना है। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया के काम करने हैं और जो मिल जाए संतुष्ट, काम भी भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो हम घर कैसे चलाएंगे? घर को ही भगवान की संतुष्टि के अनुसार चलाना है, और अगर इसमें सफलता मिलती है तो संतुष्ट रहना है, नहीं तो भी संतुष्ट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, घर चलाने से बात कर रहे हैं हम। अब आपकी पत्नी बड़ी फेवरेबल है, तो ऐसे कहा जाता है कि घर में अगर पत्नी फेवरेबल है, आज प्रभुपाद का आज का ही कोट है शायद, या कल का, आज का ही है, तो उसे संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर घर में पत्नी भक्ति की फेवरेबल है तो फिर बचा ही क्या? तो घर में आते ही गोलोक हो गया, वेरी गुड। लेकिन अगर फेवरेबल नहीं है तो, अगर घर में पत्नी फेवरेबल नहीं है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? क्योंकि घर में ही मुझे रियलाइजेशन होती है, दुख खा लें अशाश्वतम। पत्नी रोज रियलाइज करती है ये संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे पत्नी से आसक्ति ही नहीं रहती है, घर का माहौल ही ऐसा है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। उसी तरह से बच्चा है, बहुत ही बढ़िया बच्चा है, आप बोलते हो माला कर, तो माला करता है तो बहुत ही बढ़िया है। घर तो गोलोक बन गया। घर में आते हैं तो भगवान की लीलाओं पर चर्चा होती है। और अगर बच्चा अच्छा नहीं है, बच्चा हो जाए वेण की तरह, जो राजा अंग का बेटा था, छोटी उम्र से ही मर्डर करता था, हाँ, तो भी राजा वेण कहते हैं बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। बच्चों से लोगों की इतनी आसक्ति हो जाती है कि भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब मेरी आसक्ति नहीं है इससे, मेरी तरफ से जिए ना जिए। तो यानी कि हर लिहाज में इस तरह से व्यक्ति संतुष्ट रहता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम सुनते हैं। हमने, आपको याद है कि एक कहानी आप सबने सुनी है। एक व्यक्ति है जिसको, एक राजा के यहाँ पे वो काम करता है, तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि राजा कुछ काम कर रहा होता है, आई डोंट रिमेम्बर, या तलवार से वो प्रैक्टिस करते हैं जो क्षत्रिय लोग, वो प्रैक्टिस करते करते अचानक से उसकी उंगली कट जाती है, छोटा सा उंगली का हिस्सा कट जाता है। तो सब लोग कहते हैं ओ राजा राजा क्या हो गया, क्या हो गया? अचानक से ये आदमी आता है और कहता है राजा जी डरने की बात नहीं है, भगवान जो करते हैं अच्छे से अच्छा ही करते हैं। अरे राजा का तो जो गुस्सा आता है, कह रहा मेरी उंगली कट गई भैया, ये दोबारा नहीं आएगी, ये पेड़ थोड़ी है जो उग जाएगा यहाँ से फिर से, कट गई। अच्छा हुआ मेरे साथ, अब मैं बताता हूँ तेरे साथ क्या अच्छा होता है। वो क्या, बंद कर दो इसको। उसको बंद कर देते हैं जेल में, बोलते अब बता, अब बता, भगवान जो करता है अच्छा करता है ना। तो ऐसे कह के वो चले जाते हैं। और उसके कुछ 1-2 दिन बाद वो लोग शिकार पे निकलते हैं, राजा और उसकी टोली। अब शिकार पे निकलते हैं तो अंदर घुसते चले जाते हैं, कुछ ही सैनिक रह जाते हैं, बाकी सैनिक बहुत पिछड़ जाते हैं। तो अंदर आदिवासी लोग, हाँ, उनके खतरनाक भाले इत्यादि जहरीले भाले, वो राजा को और उसके सैनिकों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं सबको, और बलि चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। हाँ, बलि चढ़ाने के लिए नहलाना धुलाना पड़ता है, सजाया जाता है उससे पहले। तो राजा को जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, देखते हैं वो इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो कहते हैं इसकी तो बलि चढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो इसके शरीर में खोट है। तो राजा को छोड़ देते हैं। और तब राजा को रियलाइज़ होता है कि उस व्यक्ति ने कितना सही कहा था कि जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। और तब वो अपने मिनिस्टर को फ्री कर देता है, कहता है वंडरफुल, तुमने सही कहा था, लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आया तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तुम तो जेल में पड़े हो पिछले 1 हफ्ते से। तब बताता यदि मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता और आज मैं बलि पे चढ़ चुका होता। राजा जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान जो करते हैं अच्छे ही करते हैं। इस तरह से एक कहानी हम सुनते आए हैं बचपन से। कैसे, और एक और चीज़ हम सुनते हैं कि एक बार एक साधु था, उसके बाद उसके आश्रम में एक व्यक्ति, एक सेठ, धन्ना सेठ, एक गाय लेके आया, कुछ गाय लेके आया, बल्कि ज़्यादा गाय लेके आया। तो उसको दान देनी थी शायद, तो दान देने के लिए लेके आया और
उसके शिष्यों ने बोला कि गुरुजी कुछ कोई सेठ जी हैं जो गाय लाए हैं। वो कहता वेरी गुड, हाँ हम लोग गायें पालेंगे और दूध पिएंगे, यज्ञ के लिए घी बनाएंगे, बहुत बढ़िया है। तो खुश हो जाते हैं जी, उनकी सेवा चालू हो जाती है। थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उस धन्ना सेठ को वापस आता है, कहता है जी मुझे अपनी गाय वापस चाहिए। पता नहीं किसी ने बहकावे में आके किसी पंडित जी ने बोल दिया था दान देने के लिए, मैंने दे दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, गाय वापस करो। तो शिष्य लोग आते हैं, फिर कहते हैं गुरु जी वो गाय वापस मांगने आ गया है, आप क्या करें। वो कहते हैं ओह वंडरफुल, इतने दिनों से गोबर पोत रहे थे, थक गए थे, कभी यहाँ बीमार कभी गाय वहाँ बीमार, ले जाओ बहुत बढ़िया है। तो साधु इस प्रकार से मिलने पर, गाय मिलने पर भी प्रसन्न और जाने पर भी प्रसन्न। तो इसलिए बताते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी कि प्रयास करता रहता है अपने जीवन में गुरु की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार जो शास्त्रों में मिलता है, और उस रास्ते में कभी उसको सफलता मिलती है, कभी उसको असफलता मिलती है, और वो दोनों को ही भगवान की इच्छा समझता है। इस प्रकार से वो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व किसको कहते हैं हम, शुभ लाभ। सारी संसार द्वंद्व में ही तो पड़ी है, इसलिए तो दिवाली आने वाली है, बस दिवालियों में सबके घरों के आगे लग जाएगा शुभ लाभ। और इसका द्वंद्व, इसका उल्टा क्या है, नुकसान। लाभ और नुकसान, तो इसका उल्टा है। तो ये द्वंद्व है, सुख के साथ दुख का द्वंद्व है। तो इस प्रकार से द्वंद्वों से मैं विचलित नहीं होता, यानी कि दोनों अवस्थाओं में सेम रहता है और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या वास्तव में आती है जब हम कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन हम तब करते हैं जब एक लिमिटेड सीट के लिए कुछ व्यक्ति एक साथ आते हैं और कॉम्पीट करते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए। कहते हैं कि आपने देखा है ना कि क्वार्टर फाइनल में कितने होते हैं, 8 लोग या 4 लोग, 4 लोग। किसी भी क्वार्टर फाइनल में 4 लोग होते हैं, सेमीफाइनल में नहीं सॉरी, क्वार्टर फाइनल में 8, सेमीफाइनल में 4 और फाइनल में 2। तो इस तरह से बनता है ना, पिरामिड जैसा बन जाता है लोगों का। नीचे लोग ज़्यादा हैं, जितना ऊपर जाएंगे लोग कम होते चले जाएंगे, और टॉप में एक ही व्यक्ति होगा। उस टॉप के व्यक्ति के पास खड़े होने की जगह कितनी होगी, बहुत कम। कहने का मतलब है टॉप की पोजीशन ज़्यादा दिन रहती नहीं है, वहाँ से आदमी लुढ़क के नीचे आ जाता है और कोई दूसरा चढ़ जाता है, फिर वो लुढ़कता है, फिर तीसरा आ जाता है, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है खड़े होने की। इसका मतलब कंपटीशन एक पोजीशन के लिए होता है, वो पोजीशन ज़्यादा दिन नहीं रहती है। उसके बाद जो पोजीशन आने से पहले ईर्ष्या, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, वो वहाँ पर क्यों है, और जब वहाँ पहुँच के गिरते हैं फिर से ईर्ष्या, मैं वहाँ से गिर गया। यानी कि हमेशा ही वो दुख में ही रहता है और उस पोजीशन पर ज़्यादा दिन रह नहीं सकता है। और जब उस पोजीशन पे आ भी जाता है तो हमेशा यही संकट सताए रहता है, इस पोजीशन से गिर गया तो। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उसने जब पहली बार अपना सफ़ेद बाल देखा तो वो डिप्रेशन में आ गई और धीरे धीरे उसकी झुर्रियाँ पड़ी। संसार ने कभी उसको देखा नहीं था बूढ़े रूप में, इसलिए उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि संसार ने हमेशा उसको खूबसूरत देखा था। वो इतनी डिप्रेशन में रहने लगी, काफ़ी सालों तक तो उसने कोशिश करी कुछ लाग लपेट करके ठीक करे, लेकिन कैसे हो सकता है, वो तो धीरे धीरे होना ही था। और वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में एक दिन मर गई। इतना आदमी, कहने का मतलब है कि उस पोजीशन पे पहुंचना, नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, पहुंचने के बाद भी। इसलिए ईर्ष्या, भक्त ईर्ष्या नहीं करता है। इसलिए मैं बता रहा था हमारे कुछ भक्तों को कि भक्त इम्प्रेस नहीं करता है, भक्त सर्विस करता है। When we impress, then there is a competition. कंपटीशन में क्या होता है, ईर्ष्या होती है। लेकिन जब सर्व करने का प्रयास करते हैं, सर्विस अननोटिस्ड भी हो सकती है। पता नहीं जिसकी हम सर्विस कर रहे हैं उसको मालूम है कि नहीं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। आज शिला प्रभुपाद, आई डोंट नो शिला प्रभुपाद हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऑल्दो वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी बातों को मान रहे हैं। गुरु महाराज हम सबके जो भी हैं, है ना, वो हमारी एक एक चीज़ को देख पा रहे हैं, पता नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रवचनों के माध्यम से हम कुछ इंस्ट्रक्शन पाते हैं, शिला प्रभुपाद की पुस्तकों से हम कुछ इंस्ट्रक्शन पाते हैं, हम उसको कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू प्लीज, वी डोंट वांट टू इम्प्रेस। इसलिए ईर्ष्या से रहित हो जाते हैं और इस प्रकार से असफलता में सफलता में दोनों में स्थिर रहते हैं और कर्म करते हुए भी कभी बंधते नहीं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ऐसा हमें बनना है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म करते हुए बनता नहीं है। वो बहुत सारे काम करता है लेकिन हमेशा फ्री रहता है, कर्म के फल भी उसके ऊपर नहीं आते हैं।
अपनी जीविका के विषय में भी स्वतंत्र फ्री रहता है, जितना भगवान ने दे दिया उससे ही संतुष्ट रहता है। प्रभुपाद कहते हैं उधार मांग के काम नहीं चलाता। ईएमआई लोन, ईएमआई, उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन है वो भी ईएमआई पे है, घर भी लोन पे है, और पता लगा फर्नीचर, आजकल तो फर्नीचर हर चीज़ पता लगा ईएमआई पे है। उसका स्ट्रेस है, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की दैवता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म करता है। सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में किसी भी प्रकार से विचलित नहीं रहता और कंसिस्टेंटली अपनी सेवाएं, अपनी साधना भगवान की प्रसन्नता के लिए करता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्मफल से मुक्त रहता है और जीवन में प्राण त्यागने के बाद भगवान के धाम में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।